ठीक है सुजैन, प्राइम टाइम की बात कर रहे हैं आप, भी प्राइम टाइम पे होती है। प्राइम टाइम में आना ज़्यादा मुश्किल है कि किसी जज साहब के सामने एज ए लॉयर पेश होना ज़्यादा मुश्किल था आपके लिए? बोथ आर इक्वल। जज साहब के सामने ये वो होता तो है, बोलना ही है, हमें पैसे बोलने के मिलते हैं, ऐसे बोलने के ही मिल रहे हैं। जज साहब के सामने ये होता है बिकॉज जो सामने आपके बैठे हुए हैं वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं और वो आपसे ज्यादा जानते हैं, और आपको अपने लफ्जों से ही उनको कन्विंस करना है कि आपका केस कितना स्ट्रांग है, आपको प्रेसिडेंट्स देने हैं। अब अगर मैं बात करूं टॉक शोज की, तो ये भी वही चीज है। अगर आपका गेस्ट कुछ कह रहे हैं तो काउंटर करने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज, ताकि आप उन्हें बता सकें कि जी आज आप ये कह रहे हैं, कल को आपकी जमात ये कहती थी। सो बोथ थिंग्स आर इक्वल और दोनों में सेम मेहनत लगती है। पहली बार कैमरा फेस करना ज्यादा मुश्किल लगा या कि पहली बार क्लाइंट जो है उसको ढूंढना ज्यादा मुश्किल लगा? अच्छा, क्लाइंट का इस तरह से था कि बिकॉज आई वर्क विद अ लॉ फर्म, तो मुझे वहां से बहुत फायदा हुआ कि मेरी एक रिकग्निशन उस लॉ फर्म की वजह से बनी, तो मुझे क्लाइंट की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ी। सो वो इतना मुश्किल काम नहीं था। कैमरा का ये था कि इस फील्ड में आने से पहले, एंकर पर्सन बनने से पहले मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हुए थे, हम टीवी के किए हुए थे, तो वो मेरे लिए वो भी एक शौक था मुझे बहुत ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, मुझे किसी में भी कुछ मुश्किल नहीं लगा। ठीक है, इक्वल रहा मेरे लिए। चलें नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में कुछ मल्टीपल जो है क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद है, मल्टीपल ऑप्शंस होगी उनकी, वो हम अपने जो गेस्ट हैं उनके सामने रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस हैं जो अपने गेस्ट के सामने रखते हैं। मरो साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कौन सी ऐसी शख्सियत है जो टीवी पर आपको नजर आए तो फ़ौरन से पहले चैनल चेंज कर देते हैं? सलमान अकरम राजा, अलीमा खान, सुहेल आफरीदी या मरियम नवाज? या मरियम नवाज। मेरा ख्याल है ये जो नाम आपने बताए, अब तो मैं सलमान राजा की शक्ल देख के चैनल चेंज कर देता हूँ। चेंज कर देते हैं, कोई ख़ास वजह? और जो उन्होंने मेरे साथ किया ना, कतई ये जस्टिफिएबल नहीं है। सिर्फ तमक्कुन था, तकब्बुर था, या अपने आप को देखिए, मैंने तो पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम दी थी, कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ट्रीटमेंट दी ना, इससे मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूँ इस शख्स से। ठीक है, इमरान खान की जेल से अभी तक बाहर ना आने की बड़ी वजह मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत? ये तीन लोग जिनके आपने नाम लिए। तीसरा तो मैंने लिया ही नहीं, तीसरा कौन है? तीन है ना, सलमान राजा, अच्छा, अलीमा खान और सुहेल अफरीदी। अच्छा, आज सुजैन ये बता दें, मुल्क में वंडर बॉय की बात हो रही थी, आपको वंडर बॉय कौन लगता है? मोहसिन नकवी है, फैसल वाडा है या शेर अफजल मरवत है? शेर अफजल मरवत ऑफ कोर्स वंडर बॉय है ये, 100%। एक कोई बड़ा ओहदा मिलता नजर आ रहा है आपको? वैसे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है आपकी? वो भी था, मीडिया पे चल रहा था, कुछ बड़ा ओहदा मिलने वाला है, या हुकूमत देगी या फिर वंडर बॉय बन जाएंगे? नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, मैं हुकूमत वजारतों का शौकीन होता तो कब का वजीर इस काबीने में नजर आ रहा होता। अच्छा, ऑफर हुई? बिल्कुल हुई थी। अच्छा, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, मेरी जाती राय में मौजूदा हालात में वंडर बॉय शहबाज शरीफ ही है। अच्छा, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो कमांड कर रहे हैं, पीपल पार्टी की हिमायत भी कमांड कर रहे हैं, खुद अपनी पार्टी जो है उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे ले गए हैं पार्लियामान के अंदर। ये वंडर बॉय की बातें जो है ना, ये मुझे मज़ाक का खेज नजर आती है। अगर कोई इनके अलावा वंडर बॉय हो सकता है तो फिर तमाम सियासतदानों और सियासी पार्टियों को जो है फर्श पे नाक से लकीरें खींचनी। ठीक है सुजैन, ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी ताकत के जरिए मौजूदा हुकूमत की छुट्टी करवाएगी, ये एक स्टेटमेंट है, इसको सोचकर कौन सा जुमला इस पर आपको परफेक्ट लगता है? बस कर पगले रुलाएगा क्या, तुमसे ये ना हो पाएगा, दाल में कुछ काला है। तुमसे ये ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। ठीक है इख्तियार भाई, वंडर बॉय 3 नाम है, दोबारा वही रिपीट कर देता हूँ। मर्र साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं और फैसल वाडा है। देखिए, ये सब दोस्त जो आपने बताया ना, ये सब मेरे लिए काबिल मोहतरम है, काबिल एहतराम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो वंडर बॉय हैं। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ज़रा सुन लीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल, जो इनकी जोड़ी है ना, वो वंडरफुल है। और अगर इस दौरान भी हम कोई वंडर न कर सके मुल्क के लिए जो फेवरेबल वंडर हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि दोनों माशाल्लाह
खुदादाद सलाहियतों से और भरपूर सलाहियतों से माला माल हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई बदकिस्मती होगी कि हम अपने क्राइसिस से ना निकल पाएँ और हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क ना बन पाए। तो मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मतलब वंडरफुल पार्टनरशिप चल रही है, उसमें किसी वंडर बॉय की आप कह रहे हैं गुंजाइश नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी जो कमांड पे बैठे हैं वो वंडरफुल है। अच्छा, वंडरफुल है, ओके। चलिए ये बता दें, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए अगर आपको किसी भी बात पे, गुस्सा वैसे बहुत आता है, वो हमने टॉक शोज में देख लिया आपको कह रहा। चले, तो क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, या फिर सो जाते हैं? गुस्सा दिलाने वाले का उसके 14 तबक रोशन कर देता मैं यही कहने वाली थी कि वो गुस्से जिस पे आया होता है उस पे निकालते हैं। मैं उसका उधार जो है मैं कहीं और नहीं लेके जाता। म्यूजिक भी बड़ी मासूम चीज है, उसको क्यों सताऊं? जहाँ हिसाब किताब आपने पूरे किए, कभी बाद में अफसोस भी हुआ कि नहीं होना चाहिए था? नेशनल टीवी है, लोग देख रहे होते हैं पूरे मुल्क ऑफ कोर्स, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी जो शनाख्त हो वो इस तरह हो कि मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ। मैं मरवत भाई का, हालांकि ये खुद मशहूर एक लड़ाई से हुए थे, लेकिन ये मुझे हमेशा, मेरे ये भाई हैं और मेरे बहुत प्यारे भाई, मुझे ये हमेशा ये बात अकेले में बताते हैं कि दोबारा लड़ाई नहीं करनी। अच्छा, दोबारा झगड़ा आपको समझाते थे और अगले दिन खुद? अच्छा, अगले दिन ये खुद मैंने अच्छा उसके बाद किसी के साथ मैंने लड़ाई एक मिनट अच्छा। शेर भाई, एक मिनट। मैंने कहा अगर केस ऐसा हो, एक बंदा है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, कि अगर वो आपके सामने बैठ के ऐसी बात कर दे तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इसने मुझे कहा कि उधर कुछ ना कहो, शो खत्म होने का इंतजार करो और बाहर गेट पे उसका वेट करो। एक ऐसा बंदा है जो करना है, मैं ऐलान कह रहा हूँ, जो आपके निशाने पर है, जिसका मैंने तहैया किया हुआ है कि मैं उसकी तबीयत साफ करूंगा, और वो उसने मजबूर कर दिया है मुझे। जब कोई शख्स, ये कौन सी शख्सियत है जहाँ पर दोनों हज़रात की नजरें हैं? ये जिसका उसकी दिनाई हो जाएगी, जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, मुझसे इन्होंने उसको बचाया था और मंसूर अली खान ने, दोनों ने हाथ यूं करके मुझे कहा था कि बस कर दे। जर साहब ये बता दें, इंडिया अक्सर बात करता है कि ऑपरेशन संदूर जो है उसमें एक पॉज आया है, इस पर कौन सा जुमला आपके माइंड में आता है? अभी से अचानक से मेरे माइंड में आया है। वैसे बस कर पगले रुलाएगा क्या, या तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे ख्वाब ऐसे कैसे रह तो अपना जवाब देंगे, लेकिन मेरे मुंह में अब्रप्टली आया है अच्छा जी। अच्छा जी। जर साहब जी क्या चॉइसेस आपने बताई? सॉरी, कुछ आप अपने तौर पे बता दें, चले मेरी लाइंस छोड़ दें। झूठे हैं। ऑपरेशन संदूर 2.0 जारी है, जंग जारी है, तो उन पे एतबार करना या उनकी बातों को सीरियस लेना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और हम भी तैयार हैं उनके लिए। अच्छा है, क्लियर खुल के वो भी सामने आए हुए हैं, और पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार है उनके लिए। आखिर में मैसेज, क्योंकि हम इस टाइम पीरियड में बैठे हैं जब ये दुनिया के डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो जंग की लपेट में हैं। हमने देखा कि ईरान में एक बड़ी शख्सियत जो है उनको भी शहीद किया गया, हज़ारों की तादाद में लोग अभी तक मुतासिर हुए हैं। हमने गाज़ा भी देख लिया। हम अफ़गानिस्तान, ऑल दो जो अफ़गानी हैं हमारे भाई हैं, जो आम सादा वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, हम तो उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। मैसेज क्या देंगे इस ईद के मौका पर? मैसेज आदिल भाई, आज इस ईद के मौके पर एक सिंपल मैसेज है। हम देखें, जब भी बात करते हैं, पाकिस्तान में डिबेट होती है, जो भी चीज़ हो, तो हम कहते हैं जो उसने ये किया, माजी ने ये किया, माजी में ये हुआ, अब ये करना है, फलां ऐसा है। हर कोई अपने हिस्से की शम्मा जलाए, दूसरे को मत कहे कि वो ये करेगा तो मैं ये करूँगा। जब हम सारे अपनी अपनी शम्मा जलाएंगे, ना के घोड़ों से ज़रा नीचे उतरेंगे, विल हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर एवरीवन, ताकि एक मुश्तरका हम एक वन नेशन वन नैरेटिव, ये मेरा मैसेज है। एक नेशन एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती पाकिस्तान।